ओम शांति। आज है 5 अप्रैल 2024। आज है शुक्रवार। आज की साकार मूली। आज की मूली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कैसे वो आकर हम बच्चों को नज़र से निहाल करते हैं। मतलब हम इतने समय से जो कंगाल बन चुके थे, बेहाल बन चुके थे, फिर से हमें निहाल अर्थात संपन्न साहूकार बनाने के लिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। क्योंकि द्वापर से हमारा जो आत्मा का जो पिता है, उसका जो स्वरूप है वो हम भूल चुके थे, और हम आत्मा है, ये जो ज्ञान है ये भी भूल चुके थे। तो इस संगम युग में हम आत्माओं का पिता, परम पिता, परमात्मा आकर वो नॉलेज फिर से हमें दे रहे हैं। नज़र मतलब ये स्थूल नेत्र नहीं, तीसरा नेत्र, तीसरा आँख, ज्ञान का जो तीसरा नेत्र है, बाबा आकर हम बच्चों को दे रहे हैं। तो वो ही नज़र से निहाल करना। जब हम खुद को जानेंगे, हम आत्मा हैं, और हमारा पिता को जानेंगे, उसका स्वरूप, उसका परिचय, सब कुछ जानेंगे, उसका जो ज्ञान है, वो जो बताने चाहते हैं वो हम जानेंगे। और हमारा जीवन में इतना दुख क्यों है, हम क्यों अभी इतना कंगाल बने हैं, गरीब बने हैं, उसका नॉलेज बाबा आकर हमें बता रहे हैं। भले हम अभी धन से बहुत बहुत अमीर व्यक्ति है, मगर ये गरीबी है, अज्ञान का जो अंधकार है, उससे जो हम गरीब बन चुके हैं, जिसके वजह से हम हमारे जीवन में अभी इतना दुख, परेशानियां हैं। तो जब हम सच्चे ज्ञान को हम जानेंगे, कौन सा ज्ञान को जानने से हमारा जीवन में सुख आएंगे, जब वो हम जानेंगे, तब हम विश्व का मालिक, जो सच में सुखी थे, तब हम सच्चा साहूकार बनेंगे। तो वही बाबा आकर हम बच्चों को अभी वो ज्ञान दे रहे हैं, वही नज़र से निहाल कर रहे हैं। तीसरा नेत्र हम बच्चों को देकर, क्योंकि इतने समय से हम देह के भान में थे, देह अभिमान में थे, बॉडी कॉन्शियस स्थिति में रहने के वजह से ही हम सबके जीवन में इतना दुख है। ये जो 5 विकार है, ये खुद को शरीर समझने से ही जीवन में इतना दुख आते हैं। तो बाबा आकर हम बच्चों को फिर से संपन्न साहूकार
बनाने के लिए हमें वो आत्मा का ज्ञान और हमारा पिता कौन है, ये ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। मुरली का मुख्य महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न, नजर से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आँख मिलती है और उस आँख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती, अर्थात सद्गति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन, तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो। बाबा को जब इस आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को याद करेंगे, वही है नजर से नजर मिलाना। तो देही अभिमानी बन, तुम मेरे से नजर लगाओ, बाबा को उस स्वरूप में बाबा को देखना है। और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। अभी हम जो इतना गरीब बन चुके हैं ज्ञान की अभाव से, तो हम फिर से निहाल बन जाएंगे, साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास, क्योंकि बाबा हम रूह अर्थात आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, तो रूहानी बाप के पास, वो भी रूह है, तो उस परम पिता परमात्मा जो रूह है, उस रूहानी बाप के पास हम पढ़ने के लिए जाते हैं। समझते हो, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वो सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है क्योंकि उसका नाम ही है सुप्रीम सोल, परम आत्मा। सभी आत्माओं से वो जो श्रेष्ठ है, ऊंचे से ऊंचा है, तो इसलिए उसको परम कहा जाता है। सुप्रीम टीचर भी है और गुरु भी है। उस एक को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं। गायन है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु, उनका अर्थ चाहिए। नजर से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता है। वो खाली एक के लिए नहीं, सभी के लिए, जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे। सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है, क्योंकि ये दुनिया ही पतित दुनिया है। तो इस पतित दुनिया से, पतित दुनिया को पावन बनाने का जो जिसके पास ये शक्ति है, वो है एक परमपिता परमात्मा के पास। अब नजर किसकी? क्या यह आंखें नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, तो ये नजर है तीसरी आंख, ज्ञान की तीसरी नेत्र, जिससे आत्मा जानती है यह हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं आत्माएं ही पतित तमो प्रधान बनी है।
अब यह तुम्हारा 84वां जन्म है। यह नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए ज़रूर। ये जो सृष्टि चक्र है, इसमें हमारा 84 जन्म होता है। तो अभी ये अंतिम जन्म है। इस समय बाबा आते हैं और हम आत्मा को ये ज्ञान देते हैं। तो ये सृष्टि चक्र अभी जो नाटक है इस समय खत्म होते हैं। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है। नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते फिर पुनर्जन्म 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो, मैं कौन? परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो। आत्म अभिमानी बन तुम मेरे में नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है। कितनी छोटी है। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्म का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अभी आत्मा का जो शक्ति है वो एकदम खत्म हो गया है। तो इसलिए अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अभी कलयुग के अंत में आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। अब आत्मा निहाल नहीं बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने? यह अक्षर भक्ति मार्ग के है, जिस पर बाप समझाते हैं। वेद शास्त्र चित्र आदि पर भी समझाते हैं। तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनाए हैं। आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यह तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान उवाच्य है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं यह फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसे वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा आकर ये वंडरफुल जो नॉलेज है यही हम बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान ही नया ज्ञान है। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन चले जाते हैं। वो पढ़ाई या तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। ये दुनिया का जो पढ़ाई है, हम एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में नई पढ़ाई पढ़ते हैं। जन्म जन्मांतर व स्थूल पढ़ाई। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं। होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। ये बाबा का जो ज्ञान है, इसको धारण करने के लिए बुद्धि को बहुत स्वच्छ बनना होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो अब हम सोने का बर्तन बन रहे हैं। होगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गए हैं। सतयुग में
आत्मा पवित्र थे, 24 कैरेट था, सतो प्रधान था। अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वो अब बुझ गई है। कलयुग के अंत में ज्योति जागी हुई और बुझी हुई बालों में भी फर्क है। ज्योति कैसी जगी और पद कैसे पाया ये बाप भी समझाते हैं। सतयुग में सभी का ज्योति जगा हुआ रहता है, तो ज्योति जगी हुई और बुझी हुई बालों में फर्क है। तो ये बाबा का जो ज्ञान है, इस संगम युग में इस ज्ञान को पाकर ही वो सतयुग में वो पद पाया। वहाँ पर सभी का आत्मा प्योर सतो प्रधान है, इसलिए ज्योति जगा हुआ है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनका अच्छी तरह याद करूंगा। ये भी बच्चे जानते हैं, नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। माना ब्रह्मा बाबा का जो आत्मा है वो भी इस ज्ञान से वो नॉलेजफुल बनते हैं, निहाल होती है, संपन्न बनते हैं, विश्व का मालिक बनते हैं। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। शिव बाबा है क्षमा। कोई परवाने फिर फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। जो बाबा को अच्छी तरह पहचान लेते हैं वो जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनता है, उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। हम जो सतयुग में बनेंगे तो अभी से वो ये ज्ञान देते हैं, तो हम सतयुग में जाकर वो हम बनेंगे। तो अभी वो आकर हमें रचते हैं, वो सृष्टि रचने के लिए अभी से वो ज्ञान देते हैं। याद भी सब उनको करते हैं। वो बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सदगुरु भी है। वो हम सभी का प्रभु है, इसलिए स्वामी है। वो सबसे श्रेष्ठ है। भल तुम और किसको भी स्वामी सदगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही बाप है। ट्रूथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वो ट्रूथ क्या आकर करते हैं? बाबा को सत्य कहलाते हैं, सच। ट्रूथ आकर करते हैं, वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे, क्योंकि ये भारत ही सचखंड बनते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा श्री विश्व भारत पर ही उसका अवतरण होता है। तो इसलिए भारत ही झूठखंड बनते हैं और भारत ही सचखंड बनते हैं। तो जब सचखंड था और सब खंड नहीं थे, जब सचखंड था, एक भारत ही था, तब इतने सारे जो देश था तब नहीं थे। ये सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसको भी पता नहीं है। बाकी जो अब खंड है उनका तो सबको मालूम है। अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगमयुगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है,
परंतु वो है मुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। दुनिया में भी जो ब्राह्मण है वो भी बोलते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, मगर वो है मुख वंशावली। तुम हो मुख वंशावली, हम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा की मुख द्वारा हम ये ज्ञान को पाते हैं, तब हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ बनते हैं। तो इसलिए तुम हो मुख वंशावली, वो है अपवित्र। दुनिया में जो ब्राह्मण कहलाते हैं वो है अपवित्र, क्योंकि वो बाहरी रूप से भले जो पवित्र रहने का जो बाहरी का जो नियम है वो सब पालन करते हैं, मगर आत्मा का जो पवित्रता है, आत्मा का जो ज्ञान है उनके पास नहीं है, तो इसलिए वो है अपवित्र। तुम मुख वंशावली हो पवित्र, क्योंकि हमारे पास अभी ये नॉलेज है, हम अभी पवित्र बनते हैं। तुम मुख वंशावली बन फिर छीछी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहाँ रावण राज्य होता नहीं, सत्ययुग में रावण राज्य होता नहीं। आप तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते हैं वाइसलेस वर्ल्ड। वहाँ पर कोई भी विकार नहीं है, वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसी होती है यह भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है, लाखों वर्ष की बात तो कोई जान भी ना सके। यह तो थोड़े समय की बात है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं निराकार परमात्मा क्या चीज है, क्योंकि परमात्मा के बारे में किसी को पता ही नहीं। तो धर्म ग्लानि का जो चीज है वो यहाँ पर ही होता है, तो परमात्मा को यहाँ पर ही अवतरण होना पड़ता है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, बच्चों को समझाया है आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जो परमात्मा शिव है उसको बहुत बड़ा बड़ा लिंग का आकार बना दिया है, मगर असल में वो है ज्योतिर्लिंग, मतलब वो है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। तो आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है, वो है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वो सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, अब सत्ययुग में निर्विकारी थे। दुनिया भी निर्विकारी थी, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती है। दो कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं, उनको कहा जाता है बाइप्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वो फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़ा है, वाम मार्ग में चले गए हैं। तो हमारा जो कर्म है हमारा विकर्म बनते गए, इसलिए हम धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, वाम मार्ग में चले गए, हम पतित बन गए हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। जगन्नाथ के मंदिर में भी ढल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद भिखारी है तो उन्हों को भी भिखारी दिखा दिया है। अभी का जो ये जो जगन्नाथ के मंदिर भक्ति का जो मंदिर है, वहाँ पर जो चित्र बनाया जाता है वो चित्र में भी भिखारी चित्र है।
ये नहीं समझते देवता जब वाम मार्ग में गए तब ऐसे बने हैं। वास्तव में देवता तो भिखारी है ही नहीं, मगर वो चित्र ऐसे बना दिया है। जब वो वाम मार्ग में गए हैं वैसे ही चित्र बना दिया है मंदिरों में। उस समय के ही यह चित्र है। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि वाम मार्ग में गए ही है द्वापर से, तो तब से ही मंदिर बनाना शुरू हुआ। तब से ही ये भिखारी मंदिर में ये सब चित्र बनाना शुरू हुआ। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर आपने को हिंदू कह दिया है। ये हिंदुस्तान है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर आपने को हिंदू कह दिया। कितने भूल है। इसलिए कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्थ। हिंदुस्तान है जगह का नाम, उसके हिसाब से वो धर्म का नाम रख दिया है। असल में तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदुस्तान तो ये एक स्थान का नाम है। बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। यह है भारत, हिंदुस्तान का हिंदू धर्म है नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है। यह भी ड्रामा में नृत्य है। अच्छी रीति समझना चाहिए, यह भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम भिखारी पापी हैं। और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे। हम ही देवी देवता थे और हम ही उनके मंदिरों में उसके चित्रों के पास जाके हम कहते हैं कि हम भिखारी है, ऐसे हम करते हैं। तो हम भिखारी पापी है और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे। हम नीच है अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम भिखारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वो है निर्विकारी पने की निशानी, परंतु बिकर रह नहीं सकते। सिख धर्म में जो नानक पंथी वो कंगन पहनते हैं, वो है निर्विकारी पने की निशानी, मगर वास्तव में निर्विकारी रहते नहीं है। बाहरी रूप से वो नियम को पालन करते हैं। झूठी निशानियां रख दी है, जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति काल। ज्ञान काल सतयुग में है। सतयुग में देवताएं है संपूर्ण निर्विकारी। कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ना सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु है निवृत्ति मार्ग वाले। उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया। बाप कहते हैं यह जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। ये जो शास्त्र आदि है, ये जो निवृत्ति मार्ग का जो शास्त्र है, इनसे बाबा को हम नहीं जान पाएंगे। बाप कहते हैं ये जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तो सबको नज़र से निहाल कर देता हूँ। जब बाबा आकर हम बच्चों को तीसरा नेत्र देते हैं, तभी हम सही मायने में बाबा को जान पाएंगे। बाप कहते हैं ये जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तो सबको नज़र से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है नज़र से निहाल किंदा सामने सदगुरु, यहाँ तुम क्यों आए हो निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे
ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है। कभी कोई गुरु ने ऐसे नहीं कहा है कि कैसे हम विश्व के मालिक बन पाएंगे। बाप ही आकर हम बच्चों को ये ज्ञान देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको यह बनाने आया हूँ। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नजर से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? एक सदगुरु के लिए। वो गुरु लोग तो ढेर है और माताएं अबलाएं है भोली। तुम सब भी भोलेनाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा है आँख खोली विनाश हो गया। ये भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना। बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देंगे। ये तो सब साइंस निकलते रहते हैं। बाप कभी विनाश के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। ये तो सब साइंस निकलते रहते हैं। समझते हैं हम अपने कुलों का आपे ही विनाश करते हैं। वो भी बांधे हुए हैं। जो मिसाइल्स वगैरह है इसके वजह से वैसे ही सब विनाश हो जाएंगे। छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है, मून में जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे तुम ही बाप से नजर लगाओ अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है और संग तोड़ एक संग जोड़ू। इसके लिए और सभी का संग तोड़ एक बाबा संगी खुद का मन बुद्धि को जोड़ना है। पुरानी सभी जो संग है उसको चिंतन को छोड़ सभी छोड़ एक बाप संग खुद के मन को जोड़ना है। एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। ये किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? नहीं, हम जो पतित पावन हे पतित पावन कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु या शंकर के लिए नहीं। पतित पावन तो एक ही है, वो सदैव पावन ही है क्योंकि वो पवित्रता का सागर है परमात्मा। तो इसलिए उसको ही हम पतित पावन बोलते हैं। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वो सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। दुनिया में जो सन्यासी आदि होते हैं वो शास्त्र ढेर शास्त्र पढ़कर वो बड़े बड़े खिताब टाइटल सब लेते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़े ही लेना है। बाबा जो सुप्रीम है, सुप्रीम फादर टीचर सदगुरु, ये जो टाइटल है उनके पास सुप्रीम टीचर है तो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही टाइटल मिला हुआ है। तो उनसे हम बच्चे अभी पढ़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है क्षमा पर जीते जी मरने वाला
परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, और सब संग तो एक बाप के संग में रहना है। एक ही याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। स्व परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। पहला, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति बा व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेंगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। तो स्व परिवर्तन के लिए दो बातें महसूसता होना चाहिए, दिल से चाहिए, तभी हम दिलाराम बाप की हमें दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलेगा। तो वो ये है कि हमें खुद का जो कमजोरी है उसको अनुभव करना है क्या है, और दूसरा है जो परिस्थिति अथवा व्यक्ति निमित्त बनते हैं इनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। कोई भी परिस्थिति जब आते हैं या कोई व्यक्ति उस सिचुएशंस में आते हैं तो उस समय उस व्यक्ति व परिस्थिति को हम कैसे हैंडल कर पाए उसके लिए खुद को भी समझना होगा और उस सिचुएशन और व्यक्ति को भी समझना होगा। इस तीन चीज़ों को जब हम समझेंगे तब आप उस सिचुएशंस से हम बाहर निकल पाएंगे। उसके लिए चाहिए श्रेष्ठ स्थिति, स्वस्थिति, क्योंकि परिस्थिति एक पेपर की तरह है। परिस्थिति को देख हमें घबरा नहीं जाना है। उस स्थिति को हम कैसे हैंडल कर पाए उसके लिए बाबा बहुत सारे स्वमान हम बच्चों को दिया है। हर दिन के मूल्य में ही बाबा देते हैं। तो हमारी कमजोरी क्या है और उस स्थिति में हम उस स्वमान को यूज़ करके कैसे हम स्थिति को ठीक रख के उस परिस्थिति या व्यक्ति को हम हैंडल कर पाए, वही बाबा हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो तभी हम उस पेपर में हम परिस्थिति रूपी जो परीक्षा या पेपर आए हैं उसमें हम पास हो पाएंगे, क्योंकि उस समय ही हमें हमारा जो श्रेष्ठ स्वरूप है, हम आत्मा का जो 7 गुण है
और बाबा जो इतने सारे हमें शक्तियाँ दिए हैं, ये जो अष्ट शक्तियाँ, उसको हम कैसे इस आत्मा के द्वारा यूज करके हम उस परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं, तो उसको हमें महसूस करना होगा। तब उस सिचुएशंस को भी हम परिवर्तन कर पाएंगे। उसके लिए खुद को ही चेंज करना होगा, क्योंकि वो परिवर्तन या व्यक्ति चेंज नहीं होगा, हमें ही चेंज होना होगा। तो तभी हम सहज ही पार काट पाएंगे। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं, यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेंगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। तो उस समय अनुभव होगा कि बाबा हमें मदद कर रहे हैं और कैसे हम उस सिचुएशंस को हम सहज ही पार कर गए। जब हम आत्मा का जो सही नॉलेज है, आत्मा का जो गुण है, शक्ति है, और बाबा का जो ये नॉलेज है, इसको हम हर एक सिचुएशंस या व्यक्ति जब जीवन में आते हैं पेपर बनकर, उस समय इस बाबा का जो श्रेष्ठ ज्ञान है और हमारा जो श्रेष्ठ स्वरूप है, उसको हम जब अप्लाई करेंगे, तब बाबा का जो ब्लेसिंग्स है वो हमें उसका महसूस होने लगेगा। आज का स्लोगन है, वारिस वो है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। वारिस वो है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। ओम शांति।